नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो आज एक हमारे साथ सेलिब्रेशन करेंगे। पटाखे फोड़ने वाले हैं पथिकृत भाई बड़ी जोर जोर से। ठीक है, क्रैकर्स लेके बैठे हैं, जेबों में भरा हुआ है पूरा, बस फायर क्रैकर शो होने वाला है क्योंकि इंडिया हैज गॉन अप टू 4.18 ट्रिलियन। मैं मानता नहीं इस फिगर को, खैर हमारी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। खुले में बोलो यार आके, 4.35 ट्रिलियन इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग। आईएमएफ तक ने ये चीज बोल दिया, लेकिन हम लोग नहीं 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 नहीं, वी आर 4.186 ट्रिलियन। क्यों? जापान इज 4.185 ट्रिलियन। तो बस हम तो बस थोड़ा सा ऊपर गए हैं, $100 बिलियन ऊपर हो गए ये ना। एनीवेज चलिए ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो है, बनता है। बट आई थिंक इट इज टाइम भारत नाउ शुड टारगेट $5 ट्रिलियन अगले 1.5 साल के अंदर, विथ 1 ट्रिलियन इन रिजर्व। आपके पास इतना होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, दुनिया आपको उसके बाद दे विल बी नो स्टॉपिंग। वैसे भी भारत को रोकना भी बहुत मुश्किल है। पीपल विल ट्राई बट वी विल रेजिस्ट। सो लेट्स टॉक अभी आगे क्या होने वाला है, बिकॉज पॉलिसी चेंजेस, काफी कुछ रिफॉर्म्स अभी पाइपलाइन के अंदर हैं। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी और सब कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे पास। हाउ डू वी ग्रो? नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ का है उसका जो एस्टिमेट है बाय 2025 मार्च 31st वो $4.3 ट्रिलियन ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया है। बट जनरली एज यू स्टेटेड एक कंजर्वेटिव फिगर ऑफ 4.18 लिया जा रहा है। देखिए, बहुत हमारे यहाँ पे जो आंदोलन जीवी है और पप्पू जीवी है, ऐसे बहुत सारे जीवी जो है उनको लग रहा है इससे क्या होगा, ये तो फिर वो अब वो जो टूटा हुआ इनका शुरू हो जाता है, अदानी अंबानी ये सब करेगा। बट ये $4.187 ट्रिलियन या मान लीजिए $4.1 ट्रिलियन या $4.2 ट्रिलियन, ये फिगर ऐसे नहीं आया है। 10 साल की बहुत मेहनत किया है मोदी सरकार ने। पीपल शुड नो व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया। 2014 में इट वाज $2 ट्रिलियन। सो 10 साल में आपने इंक्रीज किया अपने जीडीपी बाय 100%। और उसके बाद इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शंस, इन स्पाइट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस बहुत सारे देशों में आया। तो मैं तीन चार कुछ कुछ आंकड़े देता हूँ सो दैट पीपल डू रियलाइज कि ये ना सिर्फ हवाई चीज नहीं है, एक्चुअली ये हुआ है। एंड सेकेंडली इससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप देखिए, एक बहुत बड़ा तबका इस देश में था जिसके पास कुछ नहीं था, उसको लोन दे नहीं, उसको बैंक से लोन नहीं दिया जाता था। बैसाखी के भरोसे सरकार जो देगा उसी से उनका चलता था। यू हैव एम्पावर्ड दैट एंटायर सेगमेंट। उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, उनका परचेसिंग पावर बढ़ा है, दे हैव जॉइंड द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, देयर कंजम्पशन हैज ग्रोन अप। इसके वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है। से फॉर एग्जांपल मुद्रा मुद्रा योजना आने से पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस को कोई लोन नहीं देता था। आई एम पर्सनली विटनेस टू सच एग्जांपल्स जो मेरे सामने हुआ है। सो बट दैट इज फॉर अनदर डे, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट टुडे। 2015 से शुरू करके अभी तक 52 करोड़ लोन दिया गया है, 52 करोड़, and the amount is 32 lakh crore. So what has this done? It has reinvigorated the micro enterprises. माइक्रो एंटरप्राइजेस प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन दिस कंट्री। 5 करोड़ के ऊपर माइक्रो एंटरप्राइजेस है, उनको पहले लोन नहीं दिया जाता था थोड़ा सा एक्सपैंड करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक माइक्रो एंटरप्राइज, एक दर्जी का दुकान एक बंदे को एम्प्लॉय करता है। थोड़ा मशीन खरीद के मुद्रा लोन से थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया थोड़ा और, वो एक और बंदे को हायर कर लिया। तो जो 5 करोड़ ऐसे माइक्रो एंटरप्राइज है, एक बंदे एक्स्ट्रा को एम्प्लॉय कर दे तो 5 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं, जो आपके नॉर्मल जो ऑफिशियल फिगर से उसमें काउंट नहीं होता है। बट दैट इज हाउ यू क्रिएट लाइवलीहुड। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। सेकेंडली, इफ यू लुक एट एमएसएमई सेक्टर में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 आपने कितना लोन दिया? 27 लाख करोड़। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन बदल दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूड टुडे दोस कंपनीज जिनका टर्नओवर लिमिट 100 करोड़ है। सो व्हाट हैपेंस, लॉट ऑफ कंपनीज आज वो बेनिफिट अवेल कर रहा है जो पहले वो नहीं कर पा रहा था। मीडियम एंटरप्राइज किसको बोल रहे हो? कंपनीज अप टिल 500 करोड़ टर्नओवर, उसको मीडियम एंटरप्राइज बोला जा रहा है। पहले वो 250 करोड़ था। माइक्रो एंटरप्राइज 10 करोड़ तक टर्नओवर अगर आपका होता है, आपको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा। सो यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड यू ग्रो। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीएसटी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। कुछ लोग बोलेंगे प्रॉब्लम से, हाँ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में टीदिंग प्रॉब्लम्स होता रहता है।
बट इट्स अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, जिसके वजह से आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका कितना रेवेन्यू आया, इंक्लूडिंग दैट टू द स्टेट, जितने जो स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टी चिल्लाते रहते हैं कि अरे क्यों किया जीएसटी, ये सारे के सारे बेनिफिटेड है। हाउ मच? 22 लाख करोड़ यू हैव फॉर्मलाइज्ड द एंटायर इकोनॉमी, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट। फॉरेक्स रिजर्व आपका कितना है आज? फॉरेक्स रिजर्व इज $685 बिलियन। तो ये $4.18 ट्रिलियन हवाई नहीं है, उसका आंकड़े हैं। फॉरेक्स रिजर्व 2014 में कितना था? लेस देन $300 बिलियन। उसके बाद आपने जो आयुष्मान भारत जो कार्ड दिया, 34 करोड़ कार्ड, इससे हुआ क्या है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे रूरल एरिया में, लोअर मिडिल क्लास में होता है, वो खर्च नहीं कर पाते, वो डरते हैं बिकॉज दे वांट टू सेव मनी फॉर health issues. Once you take care of it, a significant part gets addressed. जैसे डिफेंस बजट अभी कितना है? डिफेंस बजट इज ऑलमोस्ट नियरिंग 79 to 80 बिलियन डॉलर। उसमें से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर $20 बिलियन प्लस है, उसका 75% इज फ्रॉम इंडिया। 15 बिलियन ऐड हो रहा है इसके अंदर, बाय द वे 15 बिलियन ऐड हो रहा है। नाउ लुक एट दिस, फ्रॉम इन द लास्ट 8 years 2015 ऑनवर्ड्स, आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में कितना पैसा ट्रांसफर किया है? जो डीबीटी, जो डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से आपके डायरेक्ट खाते में जा रहा है बिकॉज ऑफ जनधन योजना। इट्स कनेक्टेड विथ योर जैम ट्रिनिटी, जिसको कहा था जनधन आधार मोबाइल। तो आपके मोबाइल में डायरेक्टली आ जाता है कि आपको पैसा आपके बैंक में, कोई मिडिल मैन के थ्रू नहीं जा रहा है। यू हैव ट्रांसफर $450 बिलियन, वो जितने सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। इससे कितना सरकार ने कितना पैसा बचाया फ्रॉम फ्रॉड एंड पिल्फरेज? $40 बिलियन। ये $40 बिलियन आप खर्च कर रहे हो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, ठीक है। इन द लास्ट 1 year सरकार ने कितना खर्च किया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? 11 लाख करोड़। व्हाट इज द पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान? 100 लाख करोड़ यू आर स्पेंडिंग on development of highways, railways, airports, waterways, tunnels, port connectivity, improving the efficiency of port. All these are getting reflected in that $4 trillion GDP. For example, in the last 10 years, आपके कितने FDI आया है? FDI has come almost around $800 billion. It would reach 1 trillion very soon. और total आज तक जितना आया है since the year 2000, it has reached the $1 trillion mark. Look at these examples like Atal Tunnel या चेनाब ब्रिज, जोजिला जो टनल है, या बोगीबील ब्रिज। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे दशकों तक, वो खत्म किए गए हैं। मोदी जी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, और उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, that gets reflected in that $4.4 trillion economy. How much has been the increase in allocation for transport and highway budget? 500%. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? नेशनल हाईवे का जो लेंथ था 91,000 किलोमीटर इन 2014, इट हैज गॉन अप टू 1,46,000 किलोमीटर, 1,46,000 किलोमीटर इन 2024। रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हुआ है? सिंस 2014 आपने 3.74 लाख किलोमीटर बनाया। नाउ दीज गेट रिफ्लेक्टेड इन एफिशिएंसी इंक्रीज करना और बहुत सारे और चीज। भारतमाला जो है, ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री, पीएम गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एक पर्टिकुलर पार्ट है भारतमाला। रेलवे के बारे में आज यू कैन सी नॉर्मली लुक एट द क्वालिटी ऑफ द स्टेशंस टुडे। अमृत काल की वो जो अटल एक स्कीम है फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ रेल स्टेशन, उसमें एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। I've forgotten the name of that particular scheme. You have more than 100 plus Vande Bharat today running across 100 plus जो routes है। आपने क्या किया है? 20 up till 2014 आपके 21,800 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉड गॉज था जो रेल लाइन। You have taken it up to 62,000 kilometers, which means almost 93% of India's rail connectivity of broad gauge today is electrified. 697 kilometer you have added in the last 10 years मेट्रो रेल में। पहले 2014 तक 5 शहरों में मेट्रो रेल चलता था, आज 21 शहरों में चल रहा है, और अंडर कंस्ट्रक्शन है 26 और सिटीज में 919 किलोमीटर्स का। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन कितना आपको पता है? पिछले 2024 अब फाइनेंशियल 2024 अप टिल जनवरी 2025, एक साल भी नहीं, टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट जो ट्रांजैक्शंस हुआ है 18,000 करोड़ सिर्फ ट्रांजैक्शंस है।
I'm not talking about 80,000 crore worth transaction, 18,000 crore transactions इन ए कंट्री जहां पे एक टाइम लोग सोचते थे अरे डिजिटल इंडिया बना से क्या फायदा होगा. Look at everybody using that UPI and the impact of it. So when you talk about say Bharatmala or the airport productivity, connectivity, number of airports have gone up from 74 to 158. Sagarmala की अगर आप बात करेंगे, port led development reducing logistics cost, accelerating economic growth. हम लोगों ने एक प्रोग्राम सागरमाला के ऊपर सेपरेटली किया है. 839 projects worth 5.8 lakh crore. Product it is in the pipeline, half is almost done. उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अक्रॉस 14 सेक्टर्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द जीडीपी टू 25%. थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा अभी कंप्लीट हुआ नहीं. उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, 1.61 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया, 14 लाख करोड़ आपके प्रोडक्शन हुए. वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन टिल नाउ अंडर पीएलआई इज 14 लाख करोड़. 5.31 lakh crore has gone into exports. It has created jobs to the extent of 11.5 lakh. And आपका रिन्यूएबल एनर्जी, वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स जहां की जिसकी वजह से आपकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है. 75 गीगावाट आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी थी टिल 2014. Modi ji had taken a major initiative for renewable energy in this country. He has taken it up to 232 gigawatt till 2024. 10 साल में from 75 to 232. टारगेट है 500 गीगावाट by 2030. आपके एक्सपोर्ट्स कितने थे, आपके एक्सपोर्ट्स in 2014 was $321 billion. Today it is $824 billion. Literally 3 times. आपने 14 new industrial corridor बनाया. So you are putting major initiative for making India a manufacturing hub, जिसका इम्पैक्ट अगले 5 साल में दिखेगा. जैसे जीएसटी जब शुरू हुआ था, इनिशियली बहुत हिकअप्स था, अभी वो स्ट्रीमलाइन हो गया तो 22 लाख करोड़ कमिंग एवरी ईयर वो दिख रहा है, एंड एवरी स्टेट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, दैट्स अ बेंचमार्क कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में 2014 में था 249 गीगावाट. दैट हैज गॉन अप टू 457 गीगावाट. One of the major thing that has been done, two major. Number one, Insolvency and Bankruptcy Code Act. ये Insolvency and Bankruptcy Code Act is a very critical part. जब कोई इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी नहीं चलता या कुछ हो जाता है, लिक्विडेशन प्रोसेस कैसा है, हाउ सून इट गेट्स लिक्विडेटेड. हाँ, उसमें भी टीथिंग प्रॉब्लम्स होता है, बट इट्स फार बेटर देन सरफेसी. जो फाइनेंशियल सेक्टर से लोग हैं उनको सरफेसी पता होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाला, उससे मच बेटर एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. आपने टैक्स रेट को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम किया है, आपने छूट दिया है फॉर द मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, 12 लाख रुपए, up till 12 lakh no tax, which has been announced this time. And ease of doing business में आपने 63 रैंक अभी इंडिया का है, 2014 तक 142 था. So इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्ट एंड आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है. The kind of defense products that was on display. So electric vehicle, renewable energy, defense manufacturing, space tech, startup sector में you have 1.6 lakh registered startups. And all of those are contributing towards what you witnessed in terms of a $4.1 trillion economy. Does it mean that अब हम सोने जाए? ऐसा नहीं है. So as you move towards a $5 trillion economy, you will try that. जैसा आपने सही कहा, 1.5 साल में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. And as you move towards $1 trillion economy, आप बहुत बड़े चैलेंजर बन रहे हो. So you would face hurdles. आपको लोग उठने नहीं देंगे आपके देश को. So there will be external challenges, there will be internal challenges. इसी वजह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. आप सोचिए, जो कोविड के टाइम गलवान में चाइना के साथ यू आर एंगेजिंग चाइना इन गलवान, आप बहुत बड़े पैमाने में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन किया, मोबिलाइजेशन किया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से पूरा बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पूरा ठीक किया. एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ 80 करोड़ प्लस पीपल विद एडिशनल फ्री राशन. 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन दिया. इकोनॉमी दैट टाइम, वो जब लॉकडाउन था तो नीचे चला गया था 23%. From that you have taken it up to $4 trillion. Which other country has been able to do it? That's true.
You know, one of the ठीक है, biggest things that we also need to put into perspective, जो global power होती है ना यार, that power projection can only happen if you have the money for it. आई एग्री। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है? So the I mean, as a matter of fact, the economy is the basket that you actually sit in. ठीक है? So आपका defense expenditure, ये वो, all those चीजें, all those things are related to that. आई एग्री। तो मैं दो चीज और ऐड करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि हाँ, अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स बाकी है, गिवन द काइंड ऑफ हमारे देश की जैसे फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स है। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो जाता तो आज वो इकोनॉमी एक दूसरे लेवल पे चला जाता। 4 ट्रिलियन नहीं, इट वुड हैव बीन 5 ट्रिलियन बाय नाउ। अगर कोविड का डिस्रप्शन नहीं आता तो 4 ट्रिलियन नहीं, इट वुड हैव बीन 5 ट्रिलियन बाय नाउ। एग्रीकल्चर इज स्टिल नॉट रिफॉर्म्ड। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है क्योंकि मार्केट इज नॉट एफिशिएंट। मार्केट में बहुत सारे दलाल बैठे हैं। इट इज अ वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड मार्केट। सो आई थिंक मोदी जी विल ट्राई टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रिफॉर्म। पावर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है। वी कैन डिस्कस अनदर डे क्यों जरूरत है, बिकॉज ये जो फ्री बिजली, ये फ्री, वो फ्री कर करके ना पावर सेक्टर हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। टाइम पे पैसा नहीं मिलता टू द पावर प्रोड्यूसर्स, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स है खास करके उनको। सरकारी जो है उनको तो फिर भी सरकार की तरफ से मिल जाता है। सो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। फिर उसके बाद पावर सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दोज थिंग्स। एक इंपॉर्टेंट चीज सबको समझना है, जब आपकी इकोनॉमी $500 बिलियन का है तो $1 ट्रिलियन करने से भी आप बोल सकते हो कि हमारा 100% ग्रोथ हुई है। हाँ, हुई है। 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन होना जितना टाइम लगता है, जितना कठिन है, उससे 5 गुना कठिन होता है 2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन ले जाना। इट्स नॉट इजी। सो यू हैव टू वर्क ऑन इन्वेस्टमेंट्स और आपको वो कैपेसिटी तैयार करना होता है विद इन योर इकोनॉमी टू एब्जॉर्ब द इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जरूरी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आएगा तो आप क्या करोगे? आपके रेलवे नेटवर्क अगर लिमिटेड है, आपके एयरपोर्ट में एक टाइम अगर 5 ही प्लेन पार्क हो सकता है, तो फिर आपकी एविएशन सेक्टर एक्सपैंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि प्लेन आके वेट करेगा। ही विल नॉट गेट द रनवे, ही विल नॉट गेट द पार्किंग स्लॉट। सो यू हैव टू एक्सपैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम आप इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हो, सो दैट वो टर्न अराउंड टाइम कम हो जाए, जैसे सागरमाला में किया जा रहा है। पोर्ट्स के टर्न अराउंड टाइम पे बहुत बड़े पैमाने में प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल इन आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। कोविड के टाइम भी हमारे जो वैक्सीन जो मेड इन इंडिया थे, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड हो, बट बोथ वर मेड इन इंडिया। फिर उसके बाद जो डीप सी पोर्ट्स बन रहा है, सो एवरीथिंग इट्स कंबाइंड, सो देयर इज अ रिन्यूड होप। बट यस, चैलेंजेस है, चैलेंजेस रहेगा, लेकिन जहां हम थे फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू मेजर 4, अभी मेजर 5 भी नहीं, टू फ्रेजाइल, वी वर अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2013-14, and today we are among the major 4 economies of the world in terms of nominal GDP। और अगर purchasing power parity में देखा जाए, we are among the top 3 economies of the world with a GDP in excess of $16 trillion। So yes, a lot of progress has happened। Social welfare को सेम तरीके से मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद करके मोदी जी ने किया है। ऐसा नहीं कि 90% टैक्स था जो 1970s में ना पीक कॉर्पोरेट टैक्स वॉर 97%, ऐसा नहीं किया। टैक्स रेट कम करके किया है। एंड एट द सेम टाइम you have empowered people, you have taken care of spirituality, ethos, culture of the country, and taken forward in terms of the economy also। So yes, great move forward, everybody has contributed, but जो सरकार होता है, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का डिसीजन लेना हो। That political decision making is the most important। My last 10 seconds, structural reform जब आप लाते हो ना, जैसे जीएसटी या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्ट, इनिशियल स्टेजेस में बहुत हिकअप्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग आपको उल्टा सोचते हैं आपके बारे में, बट देन यू हैव टू हैव द पेशेंस, क्योंकि इवेंचुअली इट हेल्प्स, इवेंचुअली इट गिव्स रिटर्न्स। मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर कमिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आने वाला है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स आने वाला है, so we should be patient with the government। It has done a commendable job। Back to you। Absolutely. I think there is no question. There is a lot to be done and lot
may be done, will be done, and we'll keep talking about it. But सबको इस time पे congratulations. Please like the video, subscribe, and of course share this with your friends and families. भारत का बढ़ना is always a matter of pride. So that pride should always be there, and that is very important. And of course, if you can do contribute towards this channel, आपके पास सारे details नीचे description में हैं. अभी थोड़ी देर में मिलते हैं एक और अपडेट के लिए. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.